बंटवारे से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, पूरी दुनिया में से बड़े सारे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो लगता है कि मैं ये भी दिखा दूँ आपको, ये भी दिखा दूँ आपको। और उसी के मुतल्लिक एक वीडियो मुझे भेजा गया, लेकिन जब मैं उसकी ओरिजिनल पड़ताल में गया कि आखिरकार ये वीडियो किसने बनाया है, कहाँ से आया है, तो नाम आया बीबीसी का। जाहिर सी बात है, बीबीसी एक ऐसा चैनल जो सबसे पुराना है और जिसने पार्टीशन पर सबसे ज़्यादा वीडियोस और ख़बरें बनाई हैं, उन्हीं का एक ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छोटा सा है लेकिन मेरे दिल को भा गया, इसलिए मैंने चुरा लिया। पहले ऐलान हुआ कि ये लाहौर जो है इंडिया में चला गया। हमारे अब्बू अम्मी को कहते हैं आप बच्चों का ख्याल करें, इन्हें संभालें, पता नहीं अभी क्या होना है। फिर थोड़ी कुछ देर हुई, फिर ऐलान हो गया लाहौर पाकिस्तान में है। फिर उतनी देर में हमारा घर ही भर आ गया। हिंदुओं के जो औरतें थी वो हमारे घर आ गई, चीज़ें लेके, जेवर और जो भी उनकी कीमती चीज़ें सब हमारे अब्बू को दे दी, ये आप संभाल लें, पता नहीं हमारा क्या होना है। वो आए गोरखे होंदी सी पुलिस हिंदुआं दी, वो आए, वो हमारे घर से सबको लेके गए। वो इमानतें हमारे घर छोड़ गए थे, कपड़े थे, जेवर थे और चीज़ें थी कीमती, बर्तन थे। फिर घर की चाबियाँ, इतनी ज़्यादा चाबियाँ से पता नहीं कि 100 घर की चाबियाँ थी जो हमारे अब्बा जी को दे के गए थे। कहते थे जब हम आएंगे आपसे चाबी लेंगे। कुछ लोग आए भी थे बाद में, कुछ आए भी थे, अमानतें ले गए थे। कुछ अब तक हमारे पास थे, हमारे अब्बू के पास थे अमानतें, उनके इंतज़ार है। इंतज़ार तो होता ही है, जो जिनसे छोटे छोटे उनके पास हम खेले, उन्होंने हमें प्यार किया, इंतज़ार तो है, अभी भी इंतज़ार है कि वो आए और हमें मिले, आपकी चीज़ें लें, अपनी चीज़ें लें। ये देखो ये ताले हैं, ये ताला ये मेरी सहेली के घर का है। ये उनके साथ हमारा बहुत प्यार था। उसका नाम स्वर्णा था, एक का शीला था। जब ताला देखा है वो फिर याद आ जाते हैं, जो जिनके साथ कोई वक़्त गुजारा हो, मोहब्बत हो, याद तो आते ही हैं, भूलते तो नहीं, अभी तक याद आते हैं। कभी ना कभी पता नहीं हम मेली पे हैं, वो आ ही जाए हमारे पास। उनको तो हमारा पता है, वो आ सकते हैं, हम नहीं उधर जा सकते, वो तो आ सकते हैं। चाहे वो बड़े तो फौत हो गए, फिर भी सहेलियाँ मैं जीती हूँ। मैं कहती हूँ कई दफ़ा ला मैं ज़िंदा हूँ, हो सकता है मेरी सहेलियाँ भी ज़िंदा हों, कभी ना कभी आ ही जाएँ। इंतज़ार तो उनका भी है। सौ चाबियाँ, यानी कि 100 परिवारों ने एक परिवार को 100 चाबियाँ दी। ये परिवार कितना विश्वसनीय होगा, कितना विश्वास से भरा हुआ होगा कि नहीं जी, इसको देके जाएंगे ना तो हमारी चीज़ें महफूज रहेंगी, और हम वापस आएंगे ना तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, हमें और किसी पर विश्वास नहीं है। और जैसे कि ये अम्मा कह रही हैं कि मेरी जो सहेलियाँ थी, हो सकता है वो भी ज़िंदा हों, हो सकता है वो भी ज़िंदा हों, और अगर ज़िंदा होंगी तो कहीं ना कहीं वो भी याद करती होंगी कि हाँ हमारी एक सहेली थी, जाहिर सी बात है। लेकिन इस तरह की वीडियो मैंने बहुत कम देखे हैं। जैसे कि अगर मैं आलमगीर का वो वाला वीडियो याद करता हूँ जिसमें वो कह रही हैं कि मेरा तो जी करे मैं एक बे अपना गांव देख के आऊँ। हाँ, मेरा जी करे मेरा घर देखने न कौन दिखा इतनी दूर है। अर्जुन सिंह जाट का मैच बहन दिया यार। अच्छा, लागड़ दुधाली मैच बहन दिया, हर गणेशी ब्राह्मण का सम्मान गिरिया। मेरा बाबू ऐसे हो गया मैंने करे, मेरा तो जी करे मेरा घर देखने न। दिखाओगे तना? हाँ, हिंदुस्तान मेरा तो शायद जी करे मेरा घर देखे। तो उन वीडियोस को देख के रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। इन वीडियोस को बनाने वाले लोग
शायद वही, मतलब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद थोड़ी अटपटी सी हो, लेकिन ये बात मुझे महसूस होती है कि बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू किए, लेकिन सबके वीडियो वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब तक उस गहराई में नहीं जाता है, उस दौर से नहीं गुज़रता है, उन कहानियों से जुड़ता नहीं है, या उस परिवार से नहीं है जिसने वो त्रासदी झेली है, उसकी वीडियो में कहीं ना कहीं वो बात की कमी रह जाती है। इसीलिए मैं आलमगीर के वीडियोस में वो चीज़ महसूस करता हूँ, और मुझे एक एहसास सा होता है कि आलमगीर उन्हीं लोगों में से एक है जो अपने नाना दादा के साथ बैठ के बचपन की अपनी कहानियों को सुनते थे। अब ये वीडियो आलमगीर की तरफ जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरे जहन में मैं जब भी वहाँ के लोगों का ज़िक्र करता हूँ या सरहद पार के वीडियोस का ज़िक्र करता हूँ तो मेरे सामने एक ही चेहरा हमेशा आता है, वो है आलमगीर। उसका कनेक्शन शायद इस वजह से भी है क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ ये उसका एरिया है, हरियाणा है ना, और हरियाणा में हम आके बसे हैं, और वो जहाँ बैठा है वो है हमारे फोरफादर का एरिया, तो इसलिए भी मेरा उससे कनेक्शन सा हो जाता है। तो मुझे हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर उसके वीडियोज़ याद आते हैं। तो ये वीडियो देख के और जो मैं आलमगीर के वीडियोस देखता हूँ तो मुझे एक कनेक्टिविटी से नज़र आती है उसमें और मुझ में। इसीलिए बड़े सारे लोग मुझसे भी पूछ बैठते हैं कि यार केशव भाई आप तो पता करके बताओ कि उसके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, वो ठीक है या नहीं है, कहाँ हैं उसके वीडियो, कब आएंगे, उसके चैनल के क्या हाल हैं, रुका क्यों हुआ है। बड़े सारे सवाल बड़े सारे लोग मुझसे पूछ बैठते हैं। अच्छा, कमाल की बात ये है कि ये जो पूछने वाले लोग हैं ना वो यहाँ के हैं, वहाँ के नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो पता होगा कि आलमगीर कहाँ है, किस हाल में है। अगर परवाह है तो यहाँ के लोगों को है, और ऐसा ही कुछ वहाँ के लोगों के साथ है जो हमारे बारे में थोड़ी सी खैर खबर रखते हैं और चिंता करते हैं। तो ज़बानें जो होती हैं ना वो आपको जोड़ के रखती हैं, और ज़बानें जो होती हैं ना वो रिश्ते बना के रखती हैं, और ज़बानें ही होती हैं जो एक दूसरे को खींचती हैं। आप अगर गैर मुल्क में जाएंगे और आपको वहाँ पे अगर अपनी ज़बान कहीं से सुनाई दे जाएगी तो आपके कदम उस तरफ बढ़ जाएंगे, आप मुड़ के देखने लगेंगे कि कोई तो है जो मेरी ज़बान बोल रहा है, क्योंकि आप उस वक्त खामोश हैं आपको, और सामने वाले को भी ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई मेरी ज़बान को समझने वाला भी है, लेकिन आपके कान उस तरफ हो जाते हैं, आपके कदम उस तरफ हो जाते हैं, और आप ढूंढने लगते हैं कि कोई मेरे जैसा है, कोई मेरी ज़बान बोल रहा है, कोई मेरे मुल्क का है। तो ये जो खिंचाव है ना, ये ज़बान का होता है, कल्चर का होता है, पहनावे का होता है, और यही सब चीज़ें हैं जो हमें आपस में जोड़ती हैं। हाँ, ले दे के बाद फिर वही आ जाती है कि है तो हमारा दुश्मन देश, लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी आ जाती है जो मैं अक्सर कह बैठता हूँ और कुछ लोगों को वो नापसंद होती है कि यार मरने वाले मर गए, मारने वाले मर गए, और अब जो बातें हो रही हैं वो क्या हवा में ही तो हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग एक दूसरे को गालियाँ दे देते हैं, मैं उसको देता हूँ, वो मुझे देता है, कोई किसको देता है, तसल्ली सी हो जाती है। ना सरहद पार जाकर मैं उसका गिरेबान पकड़ सकता हूँ और ना वो यहाँ आकर मेरा गिरेबान पकड़ सकता है, लेकिन हम तसल्ली सी कर लेते हैं कि मैंने बैंड बजा दी, मैंने गाली दे दी, मैंने उसका हश्र कर दिया। तो सोशल मीडिया का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। अच्छा जो हुआ है वो ये कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि लोग इस तरह से बातें करेंगे, लोग इस तरह से जुड़ेंगे, लोग इस तरह के वीडियोस देख के कि हाँ ये अम्मा इंतज़ार कर रही है, इस चीज़ को जान पाएंगे
क्योंकि अब तक सोशल मीडिया से पहले तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ हमारे वहाँ पर लोग जो बैठे हैं वो हमारी ज़बान बोल रहे हैं, या हमारा पहनावा, हमारा खान पान और ये सब चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे, अंदाज़े लगाते थे और उन अंदाज़ों को पक्का कर लेते थे और लोगों को बता बता करके हाँ जी वो ऐसा ही था, ऐसा ही था, करते करते एक बात 100 जगह पहुंचती थी और वो पक्की हो जाती थी। लेकिन सोशल मीडिया के बाद वो जो पक्की चीज़ें थी ना, उन पर से भी परतें उठने लगी, झूठ की या वक्त की। तो पता चलने लगा कि नहीं जी, जिसने कुछ बताया था वो तो बिल्कुल झूठ था, सच तो ये है जो हम देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हुए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस तरह से तो बहुत फ़ायदे हुए हैं। मुझे खुद नहीं, लेकिन लोगों को हमारी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो उन्हीं फ़ायदों की ऑक्सीजन हमें मिल रही है और उस वजह से हमारी खुशी और उम्र बढ़ रही है ना। और ये जो वीडियो हमने देखा है, ये वीडियो और इस तरह के सैकड़ों वीडियोस बनाने वाले जो लोग हैं वो सरहद पार और इस पार दोनों तरफ हैं। और दोनों तरफ के लोगों के अलावा अब फ़ॉरेन में भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर बैठे एनआरआईज़ के साथ बातें करके पार्टीशन की कहानियों को दोहरा रहे हैं। दोहराने का मतलब ये नहीं है कि ज़ख्म हरे कर रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं। दोहराने का मतलब ये है कि आपके उस दौर में हुए अच्छे पलों को याद कर रहे हैं कि हाँ जी हमें उसने बचाया था। क्योंकि मार कुटाई की कहानियाँ तो हमने बहुत सुनी हैं, सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन कुछ अच्छी बातें शायद कैद होने से रह गई हैं, या कैद तो की गई हैं, सामने ही नहीं लाई गई हैं। तो उन अच्छी बातों को कैप्चर करने वाले भी कुछ लोग हैं और उन्हीं में से आलमगीर। तो आलमगीर भाई, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस खुश रहिए और यदा कदा अपनी सलामती बताते रहिए, ठीक है। और जितने भी लोग हमारे जैसे वीडियोस बना रहे हैं, मैं जानता हूँ उन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन ये जो बंदा है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आलमगीर, इसे औरों से कुछ ज़्यादा ही मशक्क़त करनी पड़ती है। और मैं तो इसे नासमझ कहता हूँ कि ये नासमझ बंदा वीडियो को एडिट भी नहीं करता और अपलोड कर देता है, और जिसकी वजह से कई बार उल्टे सीधे कमेंट्स भी आते हैं, और जिसकी वजह से कई बार फिर तू मैं और तकरार सी होने लगती है। हालांकि इसी के साथ के कुछ ऐसे लोग हैं सरहद पार जो चीज़ों को काट के तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और वो लोग जानते हैं कि वो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पुराने वीडियोस में ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारे पुराने वीडियोस अगर आप उठाएंगे, 5 साल पुराने वीडियो, 4 साल पुराने वीडियोस, उन वीडियोस के अंदर ये सब बातें बहुत हुई हैं। एनीवे, मैं फिर से कुछ परतें उखाड़ रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए, और बाकी ये कि 47 की परतें तो धीरे धीरे खुली रही हैं, खुलती रहेंगी, न जाने कब तक, न जाने कब तक, और तब तक खुलती रहेंगी जब तक हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा, हमारे बाद आने वाले लोग भी ये काम करते रहेंगे, क्योंकि कहानियाँ नस्लों के बाद भी जारी रहेंगी। शुक्रिया।